नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7:30 बज चुके हैं और बात उत्तराखंड की। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की करते हैं, जिन्हें आज दून हॉस्पिटल से दिल्ली एम्स लाया गया। 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में रह रहे थे सीएम। हल्के बुखार की शिकायत के बाद उन्हें दून हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें आज दिल्ली एम्स लाया गया। सीएम की हालत ठीक है और एहतियातन उन्हें दिल्ली लाया गया है। एम्स में डॉक्टर्स की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए है। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वस्थ हैं। और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल के अंदर से, क्या खबर? जी देखिए, लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत को एम्स में एडमिट कराया गया है। हमारी जो जानकारी है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जो डॉक्टर्स हैं लगातार उनका देखरेख कर भी रहे हैं और साथ ही साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो स्थिति है वो अभी सामान्य बनी हुई है। सबसे इस मामले में राहत वाली बात यही है, डॉक्टर्स अभी कुछ हमारे जानकार भी हैं, उनसे जानकारी भी ली है कि डॉक्टरों की टीम ने 4 बजे फिर विजिट किया था और वहां पर उनसे बातचीत भी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स आने का इंतजार डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन हालत अभी भी सामान्य बनी हुई है। जो सीएम है उत्तराखंड के, किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि एहतियातन उनको दून से एम्स में एडमिट कराया गया है ताकि यहां पर बेहतर इलाज डॉक्टर्स के द्वारा मिल सके। डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार उन पर नजर बनाए हुई है। क्या हम उम्मीद करें कि जब ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसके बाद से कोई मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा, डॉक्टर्स की ओर से खुद इंफॉर्मेशन दी जाएगी? जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एम्स अगर इस पूरे मामले में उन तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद एक मेडिकल बुलेटिन जरूर जारी करेगा, ऐसा हमें भी उम्मीद है। क्योंकि निश्चित रूप से ये एम्स का प्रोटोकॉल है कि अगर कोई भी वीआईपी या कोई भी चीफ मिनिस्टर हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो निश्चित रूप से एम्स के प्रशासन की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है और ये बताया जाता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति एम्स की तरफ से नहीं आई है कि मेडिकल बुलेटिन जारी करने की आवश्यकता हो, क्योंकि अभी सीएम की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है, सामान्य बनी हुई है। हम देख रहे हैं तस्वीरें भी लगातार सीएम की हम देख रहे हैं। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो मेडिकल स्टाफ के साथ सीएम की तस्वीरें देखने को मिली। जब वो दून हॉस्पिटल से निकले तो वहां पर भी मेडिकल स्टाफ की उन्होंने तारीफ की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है, लेकिन इससे पहले दून हॉस्पिटल में एडमिट रहने के दौरान सीएम ने सभी मेडिकल स्टाफ को बुलाया, हौसला बढ़ाया, जो कोरोना में डटकर मुकाबला कर रहे हैं। ये जो डॉक्टर भगवान की भूमिका में नजर आ रहे हैं, उनकी तारीफ सीएम ने खुद की। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बुखार की शिकायत के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 घंटे दून हॉस्पिटल में एडमिट रहे और जब दून हॉस्पिटल से दिल्ली रवाना हुए तो उससे पहले हॉस्पिटल के सभी स्टाफ का हौसला बढ़ाया। सीएम ने कहा कि पूरा मेडिकल स्टाफ जान जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहा है। वहीं सीएम के एम्स में भर्ती होने के बाद हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि सीएम जल्द स्वस्थ होकर लौटे। देहरादून के रेस कोर्स के गुरुद्वारे में सिख समाज से जुड़े लोगों ने सीएम के जल्द ठीक होने की अरदास की। पातशाह जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की देरहोता दे लिए अरदास बेनती है, कृपा करना त्रिवेंद्र सिंह रावत नूं दरों करो तंदुरुस्ती देरहोता दी दात बख्शनी। दिल्ली एम्स इसलिए ले जाया गया, उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक है, सारी रिपोर्टें बहुत उनकी पॉजिटिव हैं, सब अच्छा है। लेकिन जितने हमारे डॉक्टर्स हैं उन सब का ये कहना था कि एक बार एम्स में चेकअप किया जाए मुख्यमंत्री जी का पूरा, और मुझे लगता है कि कल उनका पूरा चेकअप होने के बाद आज और कल में 2-3 दिन में वो फिर स्वस्थ होकर हमारे बीच में आएंगे। के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अस्वस्थ होने पर मेरी उनकी वार्ता अभी फ़ोन पे हुई, उनके स्वस्थ होने की कामना की और सभी संतों की तरफ से उनको आशीर्वाद दिया कि आप अतिशीघ्र स्वस्थ होकर के अपने कार्य में लग जाएं। साल 2020 खत्म होते होते उत्तराखंड में कोरोना के 90,000 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें नेता, अधिकारी, डॉक्टर और आम लोग शामिल हैं। अब मामला सीएम की सेहत से जुड़ा है और इसलिए सरकार से लेकर प्रशासन तक की टेंशन बढ़ गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कोरोना हुआ और आज उन्हें जो है, आज जैसा आपने कहा कि दिल्ली एम्स में ले जाया गया, मैं
ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री जो है वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और जो दायित्व उन पर है, जो जिम्मेदारी उनकी है, उस जिम्मेदारी का वो आगे भी निर्वहन करें। 18 दिसंबर को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता सीएम की सेहत में जल्द सुधार की दुआ कर रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद अजय भट्ट भी दिल्ली एम्स में ही भर्ती हैं। हालांकि अब अजय भट्ट पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद अजय भट्ट को भी एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद अब अजय भट्ट बिल्कुल स्वस्थ हैं और एम्स में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और अब बात पूरे प्रदेश में कोरोना अपडेट की करते हैं। राज्य में कोरोना के 205 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की जान चली गई। उत्तराखंड में एक्टिव केसेस की संख्या 5,500 के पार है, तो देहरादून में 83, नैनीताल में 36 नए मामले सामने आए। बात कांग्रेस की। कांग्रेस को मजबूत करना है तो कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा, उनके विचार को मजबूत करना होगा। और इसी संदेश के साथ पार्टी के स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन राहुल गांधी के इटली जाने पर राजनीति भी शुरू हो गई। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सभी को यही समझाया कि पार्टी को मजबूती दें, हर कार्यकर्ता मेहनत करे और जनता तक बात और विचार पहुंचे। मकसद यही है कि 2022 में कांग्रेस की वापसी हो जाए। उत्तराखंड के कांग्रेस जनों का आह्वान करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जनों, आज आपको और हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमारे पुरखों ने इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, तो देश की इस आज़ादी को जो है हम सजोए रखने का काम करें। ये मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ। कांग्रेस ने स्थापना दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली और सड़क पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन ऐसे वक्त पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इटली जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा, तो कांग्रेस ने बीजेपी को जवाब दिया कि वो रिश्तों को नहीं समझते। राहुल गांधी को कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भी कांग्रेस पे संकट आता है तो राहुल गांधी विदेश छुट्टी में चले जाते हैं, और आज इतना बड़ा उनका कार्यक्रम है और वो छुट्टी में चले गए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वह उनकी पार्टी के प्रति कितनी जो है निष्ठा वो है। बीजेपी में कुछ नेताओं का काम सिर्फ आलोचना करना ही है। जिसके रिश्ते होंगे, नाते होंगे, वो जरूर निस्तारे निभाने जाएंगे। इन बीजेपी के नेताओं को न रिश्तों को समझते हैं, न परिवार को समझते हैं, न नातों को समझते हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देहरादून में प्रोग्राम भी हुआ। हर वर्ग को संदेश देने की कोशिश भी हुई और लड्डू भी बटे। लेकिन एक सवाल से ज्यादातर कांग्रेसी नेता बचते नजर आए कि आखिर ऐसे दिन पर राहुल गांधी इटली क्यों गए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो आज कांग्रेस पार्टी 136 साल की हो गई। अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा निकालकर स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश को आजाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिनके कई नेता शहीद हुए। और इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोटद्वार पहुंचे बंशीधर भगत का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कौड़िया से बाइक रैली निकाली गई, तो प्रदेश अध्यक्ष को नगर निगम के ऑडिटोरियम तक बाइक रैली के जरिए ले जाया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पहले कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की और फिर संगठन से जुड़े नेताओं और विधायकों के साथ भी एक बैठक की। भगत ने कहा कि उनका लक्ष्य 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मौजूद थे। मैं जाकर के लोगों को 2022 के लिए तैयार कर रहा हूँ। पहला मैं उनको डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को गिना रहा हूँ। जो कांग्रेस कहती है ना बार बार डबल इंजन की सरकार फेल होगी, 1 लाख करोड़ रुपया डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को दे दिया।
चलिए बात अब बर्फबारी की करते हैं। उत्तरकाशी में आज जमकर और जबरदस्त बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। उत्तरकाशी में मोरी का सांकरी जखोल क्षेत्र में पूरी तरह से बर्फ ही बर्फ हर तरफ नजर आ रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए सांकरी जखोल पहुंचे सैलानी बर्फबारी का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। मौसम के करवट बदलते आज सांकरी क्षेत्र के दिन के वक्त पर्यटकों को बर्फबारी का सुंदर नजारा देखने को मिला। सांकरी और जखोल में सुबह से ही लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हालांकि टूरिस्ट खासे खुश हैं तो स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इलाके के सारे होटल और गेस्ट हाउस फुल हो चुके हैं। और पहाड़ पर हुई बर्फबारी के बाद उत्तराखंड का चक्राता और भी चमकने लगा है। बर्फबारी का आलम यह है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। देखिए ये रिपोर्ट। आंखों को सुकून देती बर्फबारी की ये दिलकश तस्वीरें उत्तराखंड के चक्राता से आई हैं। सोमवार को भारी बर्फबारी हुई तो चक्राता के पहाड़ बर्फ से लकदक नजर आए। बाजार में लगभग 1 फीट तक बर्फ जम गई और ऊंचे पहाड़ों के हाल तो पूछिए मत। सिर्फ ये तस्वीरें देख लीजिए और कल्पना कीजिए कि इस वक्त चक्राता का मौसम कितना हसीन होगा। चक्राता और आसपास के इलाकों में बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इससे पूरा क्षेत्र भीषण शीतलहर की चपेट में नजर आ रहा है। स्थानीय लोग थोड़ा परेशान जरूर हैं, लेकिन पर्यटकों की मौज हो गई है। लोगों ने नए साल पर चक्राता जाने के लिए बैग पैक करने शुरू कर दिए हैं और इससे वहां के व्यापारी भी काफी खुश हैं। ग्रामीणों को घरों में कैद होकर अंगीठी या हीटर आदि के सहारे ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद बढ़ गई है। बंद मार्गों को खोलने के लिए प्रशासन भी प्रयास करने लगा है, लेकिन लोगों में बर्फबारी को लेकर उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उम्र के हर वर्ग के लोग बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राज्य के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी लगातार जारी है। ऐसे में टूरिस्ट को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने गाइडलाइंस जारी की है। सभी टूरिस्ट को इन नियमों का पालन करना जरूरी है। कोई भी पर्यटक बर्फबारी के दौरान फंसे ना, इसे लेकर एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में विंटर ट्रैकिंग और स्नो ट्रैकिंग के लिए हजारों सैलानी पहुंचते हैं और ऐसे में सैलानियों को सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी जनपदों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखें, कोई भी जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके अलावा जो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं, साथ साथ उसका भी पालन करवाने के निर्देश दिए गए। तो अगर आप भी उत्तराखंड जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका, बहुत ही अच्छा वक्त हो सकता है। चलिए, इधर फर्जी दस्तावेजों से राज्य में टीचर बने 3000 से ज्यादा शिक्षकों पर हाईकोर्ट फिर से सख्त हुआ है। चीफ जस्टिस की कोर्ट ने निर्देश दिया कि 3 महीने के भीतर सभी टीचर्स के दस्तावेजों की जांच की जाए और जांच के बाद रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। सरकार ने कोर्ट से 6 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 3 महीने का ही वक्त दिया। हल्द्वानी की एक संस्था की याचिका पर कोर्ट ने ये सुनवाई की और फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की गई है इस याचिका में। खबर नैनीताल से, जहां पर शेरवुड स्कूल में प्रिंसिपल के विवाद के मामले में अब हाईकोर्ट में 7 जनवरी को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में कुछ प्रार्थना पत्र नहीं आने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। आपको बता दें कि प्रिंसिपल को लेकर विवाद का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। आगरा और लखनऊ डायसिस ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। इधर टिहरी के लंबगांव में निर्माणाधीन पुल पर हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। कार्रवाई की मांग की जा रही है। असल में पिपलोगी के पास जलकूर नदी पर पुल बन रहा था। पुल में काम कर रहे बरेली का एक युवक एंगल से टकराकर गिर गया। अब कंपनी प्रबंधन इसे एक हादसा बता रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया और भर्ती कराने के बाद शाम को ही लास्ट के लिए सील करा दिया। ये कोई तरीका नहीं हुआ, इसलिए हम इनकी बिल्कुल सभी डिपार्ट की और सबकी घोर लापरवाही मानते हैं। देखो, ये लोग तो कह रहे हैं, तो अब हम तो नहीं मानते हैं कि लापरवाही, हम तो जितनी भी हो सके लापरवाही नहीं करते हैं इन कामों में।
उधर आईआईटी रुड़की में एक कर्मचारी ने अपने खाते में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी। आईआईटी प्रबंधन ने कमेटी बनाकर जांच शुरू की और आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। 11 दिसंबर 2020 को सिविल लाइन कोतवाली में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने 5 अधिकारियों पर भी केस दर्ज करने का आदेश दिया, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। उस संबंध में विधिक राय जानने के लिए जो हमारे विभाग के सरकारी अधिवक्ता हैं उनके माध्यम से राय जानने के लिए पत्र भेजा गया है और विधिक राय आने के बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर देहरादून से, जहां पर एक ठग ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया और एक पीड़ित के खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। पूरा मामला विकासनगर कोतवाली का बताया जा रहा है। 26 दिसंबर को रुड़की के मंगलौर कोतवाली के लिब्बर हेड़ी शुगर मिल के गेट पर गन्ना तौल को लेकर 2 गांव के किसानों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें एक गुट के किसान ने हवाई फायरिंग कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग करने वाले किसान को गिरफ्तार कर लिया था और 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इससे किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन उसमें मुकदमा कायम हुआ है और थितकी वालों के 7 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें एक गिरफ्तार हुआ मौके पे और उसे तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसमें जिंदा कारतूस भी हैं और उसके द्वारा फायर भी किया गया था। उधर बीते दिनों हरिद्वार में हुए मासूम से रेप और उसके बाद उसकी हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी राजीव को जेल भेजा गया। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। हरिद्वार के एसएसपी ने बताया कि आरोपी राजीव को पकड़ने के लिए 10 अलग-अलग टीमें बनाई गई थी, जो 5 राज्यों के अलग-अलग जिलों में गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी ये टीमें। वहीं इस दौरान सैकड़ों होटल्स में छापेमारी की गई, जिसके बाद आरोपी को यूपी के सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया। उधर अल्मोड़ा में पीएमजीएसवाई और जल संस्थान की लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। दन्या कलौटा सड़क कटान का मलबा ठेकेदार ने नदी में फेंक दिया, जिससे दर्जन भर गांवों की पेयजल व्यवस्था ठप हो गई है। कई गांवों के लोगों ने अल्मोड़ा पहुंचकर डीएम से पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की। हमारी ये है चनमुड़ीगढ़ कलोटा मोटर मार्ग हमारे यहाँ निर्माणाधीन है एक, उससे हमारी नैन कुलौरी मनौली पेयजल योजना पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। विभागीय अधिकारियों से लगातार 5 माह से गुजारिश कर रहे हैं कि उस योजना को बना दो, लेकिन इनके कान में जू तक नहीं पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी नौले में रात भर धरना दे रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो कभी बार बाढ़ आ जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, बच्चे पानी की वजह से बहुत परेशानी हो रही है उधर। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक।